फरवरी के महीने में 28 डेज ही क्यों होते हैं एंड लीप ईयर में ये दिन बढ़ के 29 कैसे हो जाते हैं? तो इसका जवाब हमें आज के टाइम में नहीं बल्कि मिलेगा आज से 2725 साल पहले 700 BCE में। उस टाइम पे दुनिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के कैलेंडर फॉलो होते थे, जिनमें से सबसे पॉपुलर कैलेंडर था द रोमन कैलेंडर, जिसमें सिर्फ 10 ही महीने होते थे प्लस 61 डेज ऑफ विंटर्स। मतलब उनके कैलेंडर शुरू होते थे मार्च के महीने से एंड दिसंबर के महीने में ख़त्म होते थे, लेकिन उसके बाद उनका न्यू ईयर नहीं आता था। दिसंबर के महीने के बाद उनके कैलेंडर में पॉज लग जाता था, जिसके बाद विंटर्स के 61 डेज कंप्लीट होते थे, जिसके बाद फिर से मार्च का महीना शुरू होता था एंड ये लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते थे। लेकिन ये काफ़ी मेस्ड अप लग रहा है सुनने में ही, तो उस टाइम के किंग ने कहा कि इन सारी चीज़ों को सॉल्व किया जाए एंड उन 61 डेज को भी कैलेंडर के अंदर जगह दी जाए। जिसके बाद रोमन्स ने कैलेंडर में 2 और महीने ऐड किए, जनवरी एंड फरवरी। मतलब रोमन कैलेंडर के हिसाब से मार्च उनका पहला महीना था एंड फरवरी उनका लास्ट महीना था। एंड रोमन्स इवन नंबर को बहुत ही अनलकी मानते थे, जिसकी वजह से उन्होंने कैलेंडर के हर महीने में ऑड नंबर ऑफ डेज रखे थे, लेकिन लास्ट में जब फरवरी बच गया तो उसके लिए सिर्फ 28 दिन बचे, जो कि एक इवन नंबर है, जिसकी वजह से वो लोग फरवरी के महीने को काफ़ी अनलकी मानते थे। लेकिन फिर भी इनके कैलेंडर में काफ़ी सारी कमियां थी एंड इनका कैलेंडर धरती के टाइम के साथ अलाइन भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि धरती में एक साल में 365 डेज नहीं होते बल्कि 365.25 डेज होते हैं। अब ये नंबर सुनने में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसको भी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अब रोमन कैलेंडर के 600 साल बाद इंट्रोड्यूस होता है द जूलियन कैलेंडर, जिसने ये सारी प्रॉब्लम्स फिक्स की। पहले तो उन्होंने इस चीज़ को फिक्स किया कि हर महीने में ऑड नंबर ऑफ डेज नहीं होंगे बल्कि महीनों में ऑड और इवन नंबर ऑफ डेज दोनों होंगे। बाद में इन्होंने ही लीप ईयर वाला सिस्टम शुरू किया, जिसमें फरवरी के महीने में हर 4 साल में एक बार 29 दिन आएंगे, जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं, एंड बाकी नॉर्मल ईयर में फरवरी में 28 दिन रहेंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि धरती में एक साल में 365.25 डेज होते हैं एंड पहले साल का 0.25 डे इग्नोर कर दिया, दूसरे साल का 0.25 डे इग्नोर कर दिया, तीसरे साल का 0.25 डे इग्नोर कर दिया एंड फिर चौथे साल में इन्होंने पिछले 3 साल के बाकी 0.25 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0.5 डे प्लस चौथे साल का 0.25 डे मिलके बना एक दिन। मतलब ये लोग सारे मिला के एक दिन 4 साल में एक बार फरवरी के महीने में ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से धरती का टाइम और हमारे कैलेंडर का टाइम साथ में अलाइन हो जाता है। एंड सिर्फ फरवरी के महीने में ही क्यों? क्योंकि रोमन्स ने जो कैलेंडर बनाया था उसके हिसाब से फरवरी लास्ट मंथ था, जिसकी वजह से फरवरी में ही ये सब कुछ करना पड़ा। लेकिन बाद में जूलियन कैलेंडर ने जनवरी को पहला महीना बना दिया। अब इसकी एक अपनी लंबी कहानी है जो कि मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा।